देखो अभी हम लोग इसी को मोलालिटी को कंटिन्यू करेंगे। अभी ऐसा है ना कि जो लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा था वो कुछ टेक्निकल इशू के चलते हमने बताया कि लॉकडाउन में बहुत सारे टेक्निकल इशूज आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ टेक्निकल इशू के चलते अब कहोगे लॉकडाउन से टेक्निकल इशू का क्या मतलब है, बहुत सारी चीज़ें अभी मिल नहीं रही हैं अपडेट, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कोई घबराना नहीं है। अब दिक्कत तो आपके लिए नहीं है, वो हम लोगों के लिए है कि लगातार अपलोड नहीं हो रहा है लेक्चर। उसमें करना क्या होगा कि सोल्यूशन का लेक्चर 1 होगा, तो लेक्चर 1 मान लो 2 घंटे का है, तो 2 घंटे में 3-4 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे 30-35 मिनट के बाद फिर एक और अपलोड आएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना कि वो कंटिन्यू करते रहना पढ़ते समय, ठीक है। तो 3-4 पार्ट में ये वीडियो आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का एक देख रहे थे, जिसको 2 मेथड से हमने पढ़ाया मोलालिटी निकालने के लिए। एक जो शॉर्ट मेथड है हमारा फार्मूला मेथड उससे, और एक ये लॉन्ग मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट एक मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 15%, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 15%, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं इसको डिटेल बोर्ड पे, आप देख सकते हो। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 15%, ठीक है। H2SO4 सॉल्यूशन 15% वेट बाय वेट दिया है, 15% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है 1.020 ग्राम पर ml। देखो कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 15% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन if the density of solution is 1.020 ग्राम पर ml। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी हो 1.020 ग्राम पर ml, तो 15% वेट बाय वेट सॉल्यूशन का मोलालिटी निकालो, ठीक है। हाँ भाई, वेट बाय वेट ही दिया हुआ है, करेक्ट, वेट बाय वेट दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो, हमने मोलालिटी अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट में मोलालिटी कैसे निकालनी है। परसेंटेज वेट बाय वेट, बाय बोलो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट Ma into 1000 बाय 100 माइनस परसेंटेज वेट बाय वेट। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में जो डेंसिटी दिया हुआ है वो यूजलेस है, कोई काम नहीं है, ऐसे दे दिया, कभी कभी दे देता है, पूरा डाटा देगा कंफ्यूज करने के लिए। आप आसानी से सिर्फ परसेंटेज वेट बाय वेट से बना लो। तो 15% है आपका मोलिकुलर वेट H2SO4 का 98 होता है, आप जानते हो। यहाँ पे 1000 बाई 100 माइनस वेट बाई वेट, तो 100 माइनस 15, तो आप कर लो 15 बाई 98 इंटू 1000 बाई 85, ठीक है। जल्दी कैलकुलेट करो, जल्दी करो भाई, तुम नहीं कर रहे हो, कॉर्नर स्टूडेंट, जल्दी करो। कितना है? हाँ ठीक है, 1.8, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे बाबू तो 1.8 m आएगा, 1.8 m, ठीक है। तो बताना पड़ेगा क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, नहीं आ रहा है, ठीक है, जल्दी करो। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं, असाइनमेंट का ये क्वेश्चन और है, ठीक है। इसमें टाइप प्रॉब्लम है ये भी। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 98% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 बाय वेट। देखो कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 98% H2SO, 98% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन। देखो यहाँ सॉल्यूशन की मोलालिटी दे दी गई 98%, तो यहाँ क्या करोगे 98 कर लोगे, यहाँ भी 98 इंटू
1000 करोगे यहाँ और 100 माइनस वेट वाई वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये 100 माइनस 98 करोगे, यहाँ पर देख लो 98 ये कट गया, 1000 बाई यहाँ से बाई 2 हो जाएगा, यानी 500 मोल सॉल्यूशन, 500 mH2SO4 सॉल्यूशन। देखो आगे मोलरिटी क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्लियर। चलो एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। कह रहा है, लिख लिया, चलो ओके। कैलकुलेट दी मोलालिटी ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट दी मोलालिटी ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, यानी इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, ठीक है। if the mole fraction of ethyl alcohol in solution, mole fraction of ethyl alcohol in solution is 0.1, अगर इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, 0.1 हो, तो आप निकालो इस सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी है। हमने बताया था आपको मोलालिटी इक्वल टू x1, x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, H2SO4 सॉल्यूशन में H2SO4 क्या है, सॉल्यूट है, तो x1 बाई 1 माइनस x1 इनटू 1000 बाई, देखो यहाँ 1000 बाई mb हमने बताया आपको। तो बताओ x1 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन है, तो इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन में इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूट हो जाएगा। हाँ उस क्वेश्चन में H2SO4 सॉल्यूट है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट बना रहे हो, ठीक है, वो ठीक है, उसमें H2SO4 सॉल्यूट होगा। नहीं पीछे से बोलो, नहीं बैकग्राउंड से, ठीक ना। क्वेश्चन जब ये हम कंप्लीट करते हैं जो बता रहे हैं उसके बाद, नहीं तो जो स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको प्रॉब्लम होगा फिर, ठीक है। तुम बाद में पूछ लेना है, ठीक है। x1 बाई 1 माइनस x1 क्लियर। कुछ स्टूडेंट है जो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें, ठीक है, फटाफट बना रहे हैं, बनाए, अच्छी बात है। अच्छा 4 हो गया, ठीक है, और भी आगे बनाओ, 4-5 तो मैंने खुद बता दिया है, उसके अलावा 4 की इंक्लूडिंग, अच्छा एक्स्ट्रा। चलो x1 1 माइनस x1 1000 बाई mb, ठीक है, बैकग्राउंड से बोलना नहीं, ठीक है। देखो यार इथाइल अल्कोहल है आपके पास, ठीक है, इथाइल अल्कोहल इसमें सॉल्यूशन इथाइल अल्कोहल का है तो सॉल्यूट इथाइल अल्कोहल हो गया। तो x1 बाई 1 माइनस x1 इनटू 1000 बाई क्या है यहाँ पे mb है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, x1 यानी 0.1 रखो, तो 1 माइनस x1 करोगे तो 1 माइनस 0.1 कर लो इनटू 1000 बाई mb, भैया mb मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, बोलोगे सॉल्वेंट यहाँ क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर, तो बाई 18, जल्दी करो, बनाओ जल्दी जल्दी, बनाओ। हाँ नेक्स्ट भी होगा, ठीक है। एक असाइनमेंट का 14 नंबर बनाओ, अगर बना लिया तो 14 बनाओ ये, हाँ ठीक है, उतना ही हो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे इसको करोगे तो 0.1, यहाँ पे करोगे 0.9 आएगा इनटू 1000 बाई 18 हमने पढ़ाया, अभी 1000 बाई 18 कितना आता है 55.55 हमने बताया। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा बाबू, यहाँ पे देख लो मोलालिटी इक्वल टू, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 6.17 m, 6.17, ठीक है। तो ये भी एक टाइप प्रॉब्लम हो गया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने आपके लिए सॉल्व किया है, टाइप प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी, ठीक है। तो 2 आवर प्लस हो गए, स्टूडेंट जो बैठे हैं बोल रहे हैं 2 आवर प्लस हो गए, कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद मिल भी तो रहा है वीडियो, 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हो आराम से। नेक्स्ट डे से आपको यानी कल से कंटिन्यूसली एक लेक्चर मिलेगा आपका फिजिकल का और एक लेक्चर ऑर्गेनिक का, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर भी जो लोगों को डाउट हो लाइव क्लास में मैं आऊँगा, आप पूछ लेना। ऐसे तो फिर से एक बार कह रहा हूँ, डाउट फ्री क्लास, ठीक है।
चलो तब तक ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, फार्मूला को याद करते रहो और खुश रहो।